हेलो एंड वेलकम टू दिस जावा ट्यूटोरियल। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम यूज़र इनपुट जावा में कैसे ले सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर यूज़र कुछ कीबोर्ड के थ्रू लिख रहा है या टाइप कर रहा है कंसोल में, तो उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं थ्रू अवर जावा प्रोग्राम। तो ये करने के लिए इनफैक्ट जावा तीन तरीके देता है। उसमें से पहला है बफर्ड रीडर यूज़ करना विद इनपुट स्ट्रीम रीडर। दूसरा तरीका है स्कैनर क्लास यूज़ करना, जो कि जावा 5 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और एक और तरीका है जो हम सिस्टम डॉट कंसोल यूज़ कर सकते हैं, जो कि जावा 6 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आजकल मोस्टली स्कैनर क्लास ही यूज़ की जाती है जावा में यूज़र इनपुट लेने के लिए, तो हम लोग ज़्यादा इस पे ही ध्यान देंगे। पर हम बफर्ड रीडर से भी करके देखेंगे, जिससे हमको पता चले कि इनफैक्ट इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसको स्कैनर सॉल्व करता है। तो विल स्टार्ट विद बफर्ड रीडर। तो बफर्ड रीडर से जब हम पढ़ते हैं इनपुट, तो क्या प्रोसेस है उसकी कि सबसे पहले तो एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है, जो कि जावा डॉट आई ओ पैकेज की पार्ट है। राइट, आई ओ इज इनपुट आउटपुट। तो जावा डॉट आई ओ पैकेज में एक क्लास है इनपुट स्ट्रीम रीडर, जो कि काम आती है कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम से टेक्स्ट पढ़ने के। तो ये कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम की तरह काम करती है और कैरेक्टर को रीड करती है। और ये एज अ पैरामीटर क्या लेगी, सिस्टम डॉट आई एन। अब इसमें से जो आई एन है ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, जो बाय डिफॉल्ट क्या है, कीबोर्ड। तो इस तरह हमारा फ्लो क्या बन गया कि हम सिस्टम डॉट आई एन के थ्रू कीबोर्ड इनपुट को रीड कर सकते हैं, जो एज अ कैरेक्टर स्ट्रीम जाता है। और कैरेक्टर स्ट्रीम को रीड करने के लिए हमारा इनपुट स्ट्रीम रीडर होता है। तो इसलिए हम ये सिस्टम डॉट आई एन को रैप करते हैं विद इन इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब इसमें एक और इनफैक्ट स्टेप होता है कि हम इनपुट स्ट्रीम रीडर को भी रैप करते हैं बफर्ड रीडर के अंदर। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा इनपुट आउटपुट के प्रोसेस में। राइट, हर कैरेक्टर को रीड करना फ्रॉम सोर्स और उसको टारगेट पे ले जाना, जो कि हमारा कोड होगा। राइट, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर हम ये कर रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हो गई वो। और बफर्ड रीडर क्या करता है कि एक बफर बनाता है जिसका बाय डिफॉल्ट साइज होता है 16 KB, 8192 कैरेक्टर्स। तो ये क्या करेगा कि आपके कैरेक्टर जो रीड हो रहे हैं उनको बफर में ही रखता जाएगा, और जब वो बफर फुल हो जाएगा या फिर आपका कोड को उसकी ज़रूरत है, तब ये एक साथ पूरा चंक ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह ये ज़्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए हम इनपुट स्ट्रीम रीडर को बफर्ड रीडर के अंदर रैप करते हैं। तो इस तरह हमारी प्रोसेस हो गई कैसे हम बफर्ड रीडर तक आए। अब इसके अंदर जो मेथड होता है रीड करने के लिए इनपुट को, वो है रीड लाइन मेथड। अब इसके संग इश्यू ये है कि हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो अगर हम ऐसा डेटा पढ़ रहे हैं, नंबर या डेसिमल, राइट, अगर हमने कहा एंटर योर एज, तो एज को हम एज अ नंबर ही रीड करेंगे। राइट, तो हमको उस टाइम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन करना पड़ेगा, जिससे कि हम स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकें। तो ये एक इश्यू है बफर्ड रीडर के साथ। तो मैं कोड करके देखते हैं जिससे हमको ये सारी चीज़ें पता चले। ओके, सो ये क्लास मैंने पहले से ही बना रखी है, नाम है यूज़र इनपुट बी आर। इसी में हम कोड लिखेंगे बफर्ड रीडर से इनपुट लेने का। तो सबसे पहले हमको बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो बफर्ड, हम एक एक्लिप्स में थोड़ा सा लिख के अगर कंट्रोल स्पेस करें तो हमको ऑप्शन मिल जाता है, इसके थ्रू हम ले सकते हैं पूरा नाम। और ये इंपोर्ट भी कर देगा खुद ही वो पैकेज जहाँ ये क्लास है। तो इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट बफर्ड रीडर भी अपने आप हो गया। अब इसका एक ऑब्जेक्ट कुछ नाम लिया और न्यू बफर्ड रीडर। इसके अंदर हम रैप करते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट। तो न्यू इनपुट, फिर से वही कंट्रोल स्पेस इनपुट स्ट्रीम रीडर, वो भी इंपोर्ट होके आ गया। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट उसका आ गया। इसके अंदर सिस्टम डॉट आई एन। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रोसेस, कैसे हमने बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट लिया जो इनपुट स्ट्रीम रीडर को रैप करता है, वो इन टर्न सिस्टम डॉट
IN को रैप करता है। तो ये एक्चुअली एक डिज़ाइन पैटर्न होता है जिसको डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं, उसको फॉलो करता है। तो उसमें यही होता है कि एक क्लास में ही सारे फीचर डालने के बजाय हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। तो यूज़र को अगर पूरे फीचर नहीं चाहिए तो वो एक क्लास यूज़ कर सकता है जिसमें वो फीचर हो जो उसे चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके ऊपर वो रैप कर सकता है। तो java.io पैकेज को भी ऐसे ही लिखा गया है डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो इसमें बहुत सी रीडर और राइटर क्लासेस हैं जिसमें कुछ कुछ फीचर हैं, और हमको और ज़्यादा चाहिए तो हम उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट उसको रैप करा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ भी वही किया। इनपुट स्ट्रीम रीडर कैरेक्टर स्ट्रीम रीड करती है और ये उसके ऊपर बफर प्रोवाइड करती है, तो हमने इसको रैप करा के वो फीचर भी ले लिया। तो वापस अपने काम पे जो हमको यूज़र इनपुट लेना है उसके लिए हम कुछ अगर मैसेज दें यूज़र को कि एंटर योर नेम, तो हम उसको एक स्ट्रिंग में ही ले सकते हैं, वेरिएबल लिया और br डॉट इस ऑब्जेक्ट पे रीड लाइन कॉल किया तो ये आ जाएगा। अब जैसे हमने ये लिखा एक एक्सेप्शन के लिए एरर आएगी कि आपका ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, IO एक्सेप्शन, जिसको आप हैंडल नहीं कर रहे हो। तो ज़्यादातर IO पैकेज के अंदर क्लासेस ये एक्सेप्शन थ्रो करती हैं, IO एक्सेप्शन, जो कि एक चेक्ड एक्सेप्शन है, माने आपको ये फोर्स करेगा कि इसको हैंडल करना ही है। तो अगर आप मेरे हिसाब से ही टॉपिक से जा रहे हो तो अब तक हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पे नहीं आए हैं। तो सबसे सरल तरीका अभी के लिए ये है कि हम यहाँ पे ही लिख दें रोज IO एक्सेप्शन, उससे ये एरर चली जाएगी अभी के लिए। तो हमको एक और लेट से इनपुट लेना है, उसके लिए हमने लिया एंटर योर एज। अब यहाँ पे हमारी वो प्रॉब्लम आएगी, अब हमको एज चाहिए इंट, और यहाँ पे हमने रीड लाइन किया जो कि हमको देता है स्ट्रिंग, तो हमको वही एरर आ गई, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। तो ये जो इनपुट आया एज अ स्ट्रिंग, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो जितनी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके करस्पॉन्डिंग एक रैपर क्लास भी देता है जावा। तो इंट के लिए है इंटीजर, जो कि हमको बहुत से यूटिलिटी मेथड देती है, उसमें से एक यूटिलिटी मेथड है पार्स इंट। तो ये पार्स इंट यही काम करता है, पार्सेस द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एज अ साइंड डेसिमल इंटीजर। तो इसके थ्रू हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे दोनों इनपुट वेरिएबल में आ गए उनकी वैल्यू। तो ये देखने के लिए कि हमारी वैल्यू सही से आ गई कि नहीं, हम इनको चेक कर लेते हैं प्रिंट करा के, एंटर्ड नेम प्लस नेम प्लस एंटर्ड एज, और इसमें हमने ले लिया एज, राइट। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमसे कंसोल पे पूछेगा इनपुट के लिए, तो एंटर योर नेम से टेस्ट यूज़र, एंटर किया तो पूछेगा एज के लिए, तो एज 34 लेट से, तो हमारा वही डिस्प्ले हो गया। तो ये सही से आ रहा है, इसका मतलब हमारा इनपुट हमने रीड कर लिया प्रॉपरली। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं बफर्ड रीडर को यूज़र इनपुट रीड करने के लिए। और हमने देख भी लिया क्या इसके संग इश्यू है कि हमको खुद ही कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमको किसी और डेटा टाइप पे चाहिए डेटा, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है दिस रीड लाइन मेथड। अब एक और चीज़ है कि अगर हमने ये रिसोर्स ओपन किया तो ये हमको क्लोज करना चाहिए टू रिक्लेम द मेमोरी जो इस ऑब्जेक्ट ने ली, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। तो सारे ओपन रिसोर्सेज इस तरह के हमको क्लोज कर देने चाहिए, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो ये हो गया हमारा बफर्ड रीडर। अब हम देखते हैं कि स्कैनर कैसे इस इश्यू को सॉल्व करता है। तो अब हम आते हैं स्कैनर क्लास में, जिसको कि जावा 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये भी एक ऑप्शन है यूज़र इनपुट को रीड करने का। तो स्कैनर क्या करता है कि ये जो भी इनपुट होता है उसको टोकन में ब्रेक कर देता है डिलीमीटर का यूज़ करते हुए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है। तो अगर हम टाइप करते हैं वर्ड तो हम बीच में स्पेस देते हैं, राइट।
तो हर वर्ड को ये एक टोकन मान लेगा उस स्पेस के हिसाब से उसको ब्रेक करके। तो स्पेशलिटी क्या है स्कैनर की कि ये मल्टीपल डेटा टाइप हैंडल कर सकता है विद बिल्ट इन मेथड्स। तो सारे डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, डबल, बुलियन, इन सब के लिए इसमें बिल्ट इन मेथड है। तो इससे हमको खुद नहीं लिखना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन कोड। जैसा हमने अभी देखा बफर्ड रीडर के साथ, वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी क्योंकि इसमें बिल्ट इन मेथड है। तो ये है वो कुछ मेथड, जैसे नेक्स्ट इंट, तो हम इसके थ्रू इंटीजर को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट डबल है, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नेक्स्ट फ्लोट भी है। फिर नेक्स्ट है जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, एक ही वर्ड रीड करेगा और जैसे ही कोई स्पेस आई वहीं रुक जाएगा। तो अगर हमको पूरा सेंटेंस रीड करना है राइट विद स्पेसेस, तो हमको नेक्स्ट लाइन यूज करना होगा। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच। और अगर हमको बुलियन रीड करना है तो नेक्स्ट बुलियन होता है। अब स्कैनर में अगर हम किसी डेटा टाइप का डेटा रीड कर रहे हैं, जैसे कि लेट से हम इंटीजर चाहिए और हमने नेक्स्ट इंट मेथड यूज किया है वो रीड करने के लिए, पर यूजर कुछ और एंटर कर दे, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, तो ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो करेगा स्कैनर। तो इसके थ्रू हम वो प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं अगर हमको एक्सपेक्टेड टाइप का इनपुट ना मिले। तो अभी हमने ये एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है, तो हम ये प्रोसेस तो नहीं करेंगे, बट ये होता है स्कैनर में कि ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो करेगा अगर वो उस डेटा टाइप का नहीं है डेटा जो हमको चाहिए। तो स्कैनर का भी एक प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं जिससे हमको सही से समझ में आए कैसे ये काम करता है। तो स्कैनर का प्रोग्राम बनाने के लिए भी एक क्लास बना ली हमने, यूजर इनपुट स्कैनर। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे कैसे हम स्कैनर से इनपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमको स्कैनर का भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो स्कैनर सेम चीज, और ये इंपोर्ट हो गया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर से। तो आ गया वो पैकेज और इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब हमने यहाँ बनाया इसका ऑब्जेक्ट और न्यू स्कैनर, और इसके लिए भी सोर्स सेम ही रहेगा, सिस्टम डॉट इन। ये हो गया हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट। अब इसके थ्रू हम बना सकते हैं, तो हम कुछ मैसेज दे के देते हैं। तो जैसे हमने किया एंटर फुल नेम, उनको फुल नेम चाहिए से, तो इसको हम एज अ स्ट्रिंग ही ले सकते हैं, फुल नेम। और इसमें स्पेस के संग होगा तो हम नेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हैं। और अगर हर वर्ड चाहिए तो इसके लिए भी हम यही ले लेते हैं, आउट करके क्या करते हैं हम, एंटर फर्स्ट नेम। ये एक वर्ड होना चाहिए, केवल फर्स्ट नेम, तो इसको हम ले लेते हैं ऐसे ही, नेम कर देते हैं। इस केस में हम नेक्स्ट यूज कर सकते हैं राइट। और इसको ही हम फिर से कॉपी यहाँ डाला, इसको कर देते हैं लास्ट नेम। इस तरह लास्ट नेम भी ले सकते हैं। और फिर अगर हमको चाहिए एज, तो वो हो गया इंट एज। और अब हम डायरेक्टली ले सकते हैं नेक्स्ट इंट यूज करके, तो हमको खुद टाइप कन्वर्जन नहीं करना होगा। बस इतना लिखा, इसमें ही मेथड है, उसके थ्रू ये एज अ इंट आ जाएगा। एक और करके देख लेते हैं इसीलिए, इसी टाइप का, एंटर अमाउंट लेट से, और इसको हम कर देते हैं डबल, डबल अमाउंट। तो इसको हम ले सकते हैं नेक्स्ट डबल। तो ये हो गए हमारे इनपुट। अब ये सही से आ रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हम इनको प्रिंट करा लेते हैं, फुल नेम प्लस नेम, इसी को। तो इसके बाद है फर्स्ट नेम, और उसके लिए है ये वेरिएबल। फिर है लास्ट नेम, के लिए है ये वेरिएबल। एज, एज, और अमाउंट, अमाउंट राइट। तो ये हो गए हमारे पांचों वेरिएबल।
अब इसको रन करें तो भी ये हमसे इनपुट मांगेगा। यहाँ पे हमने दिया अगर टेस्ट यूज़र फुल नेम, फर्स्ट नेम में हमने दिया टेस्ट, पर अगर हम लास्ट नेम में फिर से टेस्ट यूज़र दे दें तो क्या होगा, तो हमको एरर आ गई, वही एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्पेस दे दी, राइट, और वहाँ हमने दिया है नेक्स्ट लास्ट नेम के लिए, जो कि एक ही वर्ड पड़ेगा, पहला वाला, राइट, इतना। अब ये इसके बाद का क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड कर देगा, तो ये आ जाएगा एज में, इनफैक्ट ये पार्ट यूज़र, और वो स्ट्रिंग होगा, इसलिए यहाँ पे हमको एरर आ गई कि यहाँ पे नेक्स्ट इंट चाहिए और आ गया कुछ स्ट्रिंग, तो इसलिए हमको ये एरर आ गई। इसीलिए हमको सही से देने चाहिए और उसका हैंडलिंग भी सही से करनी चाहिए इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन के साथ। वो पार्ट अभी हमने छोड़ दिया है। तो एक बार फिर से रन करके अब की सही से देते हैं। तो टेस्ट यूज़र, फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम से यूज़र, एज और कुछ अमाउंट, इसको हम ले लेते हैं डेसिमल में, और इस बार हमारे सही से आ गए सारे आउटपुट, राइट। तो इस तरह हम स्कैनर से अलग अलग तरह का मेथड यूज़ करके अलग अलग टाइप के यूज़र इनपुट ले सकते हैं। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, सी डॉट क्लोज, ये हमको करना चाहिए, इसके लिए वार्निंग भी दे रहा था यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा स्कैनर से इनपुट लेने का तरीका। अब जो स्कैनर का ये नेक्स्ट लाइन मेथड है, इसके संग एक इश्यू है जो बड़ा फ्रीक्वेंटली आप देख सकते हो। अगर आप स्कैनर यूज़ कर रहे हो तो बहुत चांस है कि आपको भी वो एरर आ जाए। तो ये क्या होता है कि ये स्किप कर देता है इनपुट, अगर इसको हम किसी नेक्स्ट मेथड के तुरंत बाद यूज़ करें, कोई भी नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट या नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट, कुछ भी यूज़ करें, उसके बाद अगर नेक्स्ट लाइन है तो ये अपना इनपुट स्किप कर देगा। तो अगर ऐसा एक सिनेरियो लिया हमने कि हमने नेक्स्ट मेथड यूज़ किया कुछ वर्ड लेने के लिए, फिर नेक्स्ट लाइन यूज़ किया, फिर नेक्स्ट इंट यूज़ किया, फिर से नेक्स्ट लाइन यूज़ किया, तो इस केस में होगा क्या, हम ये वाला इनपुट लेंगे यूज़र से नेक्स्ट का। तो जब ये वाला इनपुट लेंगे, राइट, पहला, तो इसको देने के बाद यूज़र एंटर प्रेस करेगा, राइट, तो उससे एक न्यू लाइन ऐड हो जाती है इनपुट में। पर जो स्कैनर रीड करेगा वो रीड करेगा कंटेंट को केवल, वो न्यू लाइन को छोड़ देगा। अब नेक्स्ट लाइन जब आएगा उसके बाद, तो वो केवल उस न्यू लाइन कैरेक्टर को रीड कर लेता है जो पहले वाले नेक्स्ट मेथड के इनपुट में छूट जाती है, राइट, ये केवल उसको रीड कर लेगा। तो इस तरह जो इसका अपना इनपुट है उसको स्किप कर देगा। तो एक प्रोग्राम बना कर देखते हैं, उससे सही से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लाइन इश्यू देखने के लिए हम एक नई क्लास बना लेते हैं और नाम रख देते हैं स्कैनर लाइन इश्यू। मेन लिया, आगे यहाँ सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे स्कैनर का, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हो गया हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट। अब इसके इनपुट थोड़े इसके तरह के ही होंगे तो हम यहाँ से ही ले लेते हैं। तो हम वही सिनेरियो अगर देखें जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, तो सबसे पहले लेट से कुछ वर्ड, एंटर वर्ड, एंटर अ वर्ड, इसको हमने ले लिया वर्ड में ही, और ये हो गया नेक्स्ट। इसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन यूज़ किया, फुल नेम ही कर देते हैं। इसके बाद हम एज ही ले सकते हैं कुछ नेक्स्ट इंट के लिए, तो एज, और फिर से एक नेक्स्ट लाइन, तो फिर से एक नेक्स्ट लाइन, एंटर से एड्रेस कर दिया इस बार, तो एड्रेस उसको नेक्स्ट लाइन से ही रीड कर लिया। तो ये हो गए हमारे इनपुट, और इसके लिए हमको यहाँ से ही ले लेते हैं फिर से, फुल नेम चाहिए, ये तो चाहिए ही, तो इसको रहने देते हैं, इसको कर देते हैं वर्ड,
वर्ड देन फुल नेम, फिर ये दो नहीं चाहिए और एज चाहिए, उसके बाद हमको चाहिए एड्रेस। एड्रेस ये हो गए हमारे सारे इनपुट की वैल्यूज़ का डिस्प्ले करने के लिए, और हम फिर से यहाँ पे भी क्लोज कर देते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कैसे वो इश्यू आता है। तो एंटर अ वर्ड, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड एंटर किया। अब देखो तो ये फुल नेम को छोड़ के आगे निकल गया, एज पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस किया वो स्लैश एन केवल ये रीड करेगा। यहाँ पे हमने कुछ एज दी, फिर से इसने एड्रेस छोड़ दिया, फिर वही प्रॉब्लम। और हमको दो ही इनपुट मिले, बाकी दो नेक्स्ट लाइन जहाँ पे भी था वो इसने स्किप कर दिए। तो ये है इश्यू। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो वो हमको एक फिर से नेक्स्ट लाइन लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम वो वाला स्लैश एन जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है उसको पढ़ सकें। यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट लाइन लगा दिया इसके बाद। तो इसका इनपुट पढ़ा, जो न्यू लाइन कैरेक्टर छूट गया था उसको ये रीड कर लेगा। अब हम जब यहाँ आए फुल नेम रीड करने के लिए, तो हम फुल नेम ही रीड कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे करनी होगी। और इसके साथ अगर हम फिर से करें तब देखते हैं टेस्ट, अब ये इस पे रुक रहा है। टेस्ट यूज़र एज 1 VIP लेन एड्रेस। अब देखो तो आ गए हमारे सारे, राइट। तो जो भी हमने इनपुट दिए थे वो सारी वैल्यूज़ आ गई। तो ये एक इश्यू है जो बहुत फ्रीक्वेंट है जब भी हम कुछ मिक्स्ड इनपुट लेते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा ही चांस है कि ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। तो आपका ये नेक्स्ट लाइन वाला स्किप हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन ये है। तो ये हो गए हमारे इनपुट लेने के तरीके, जिसमें हमने बफर्ड रीडर यूज़ किया और स्कैनर यूज़ किया। Thanks for watching the video. Please don't forget to like and subscribe.